हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको नेक्स्ट फीचर करवाऊंगी। जो मैंने अभी लास्ट टाइम फीचर बताया था आपको, वो मैंने बैच वाइज डिटेल बताया था। उसके बाद जो हम नेक्स्ट फीचर करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले F11 प्रेस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इन्वेंट्री फीचर्स पे आना है। इन्वेंट्री फीचर्स पे आने के बाद आपको नेक्स्ट फीचर यूज करना है, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। ये जो फीचर है वो हमारा इसलिए यूज होता है कि अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वांटिटी लिखनी है और अगर बिल में जो क्वांटिटी है वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मान लो पेट्रोल आपने परचेज किया, ठीक है। अगर मान लो आपने काफी दूर से पेट्रोल किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाना है, आपने मान लो 50 लीटर्स पेट्रोल परचेज किया है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्वांटिटी वाइज कम हो जाती हैं या ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो मान लो आपने जो पेट्रोल परचेज किया वो आपने 50 लीटर परचेज किया, और जो आप जब आप अपनी लोकेशन पे आए, दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे आपको लेकर आना था उस पेट्रोल को, तो आप जब लेकर आए तो जो पेट्रोल की क्वांटिटी है वो 49 लीटर रह गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, दोनों में आपको देखना है कि अगर आप 49 लीटर की जो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी रहेगी है और जो आपके पास बिल में क्वांटिटी होगी वो आपकी 50 लीटर होगी, ठीक है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस है। अगर आप 50 लीटर की एंट्री कर दोगे तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो 49 लीटर है। अगर आप 49 लीटर की एंट्री करोगे तो बिल में जो है वो 50 लीटर है, ठीक है। तो हमें अगर ऐसे चाहिए कि मैं अपनी एक्चुअल क्वांटिटी जो मेरी रह गई है वो भी मैं शो करना चाहती हूँ और जो मेरी बिल में क्वांटिटी है उसको भी शो करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं जो एंट्री करूंगी वो मैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का ऑप्शन यूज करके कर सकती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्वांटिटी मेरी इतनी थी, बिल में क्वांटिटी मेरी इतनी थी। तो इससे क्या हुआ कि मेरी जो वैल्यू है, जो मेरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही वैल्यू जो है हमारी इंक्रीज भी हो सकती है। तो आप किसी भी केस में एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं, जहां पर भी आपको किसी भी प्रोडक्ट की दो क्वांटिटी हो आपके पास, एक एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और हो और बिल में क्वांटिटी कुछ और हो, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप एक और एग्जाम्पल के साथ में आपको बताती हूँ इस फीचर को। हो सकता है कि आपने जब किसी से कुछ सामान खरीदा, तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 20 kg शुगर का ऑर्डर दे रखा था, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास जो है 20 kg शुगर आ गई, बट आपके पास बिल में जो है वो 25 kg शुगर का बिल बनकर आ गया। तो वो उस पर्टिकुलर डे के लिए आपको जो एंट्री पास करनी होगी, उसमें आप कैसे एंट्री करोगे, क्योंकि बिल में जो है उसमें 25 kg का बिल है और एक्चुअल में आपके पास जो है वो 20 kg का है। तो अगर मुझे चाहिए कि मैं 20 kg जो एंट्री है मैं ऐसे करूं कि मेरे पास एक्चुअल क्वांटिटी जितनी आई है मैं वो भी मेंशन करूं और बिल में जो गलत आ गई है उसको भी मेंशन करूं। उसके बाद जब बिल मेरा वापस हो जाएगा तो मेरा पास रिटर्न जो दूसरा बिल आएगा उससे मैं दोबारा रिटर्न की एंट्री कर सकती हूँ। लेकिन उस पर्टिकुलर डे के लिए अगर मुझे एंट्री करनी होगी तो मैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी के फीचर को यूज करके कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी चीज ले सकते हो, अगर कोई भी क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाती है तो उसके लिए हम एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी फीचर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करेंगे उसके लिए आपको मैं ऑप्शन बताती हूँ कैसे इसका यूज होता है। आपने क्या करना है, यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी को सबसे पहले यस कर देना है और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है, कंट्रोल AC, ठीक है। उसके बाद अब आपको वो आइटम बनानी पड़ेगी जिसके लिए आपने मतलब जो भी आइटम आपकी इंक्रीज डिक्रीज हुई है, जो भी आपकी क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई है, उसके लिए आपको सबसे पहले वो आइटम बनानी पड़ेगी। वो आइटम हम सीधा परचेज वाउचर में ही बना लेंगे, ठीक है। मैं सीधा यहाँ पे परचेज वाउचर पे आ रही हूँ। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके आपने F9 परचेज वाउचर पे आना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल और बिल्ड के लिए दो कॉलम्स मिल गए, ठीक है। अगर मैं इसकी एंट्री F8 सेल्स में करती हूँ तो तब भी मेरे पास सेम कॉलम्स आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ जरूरी नहीं है आप परचेज वाउचर में एंट्री करो, हो सकता है कि आपने सेल करते टाइम भी ये गलती कर दी कि एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और आपने भेजी है और बिल में कुछ और भेज के दे दिया, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ये इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे एंट्री करनी है, जैसे हम परचेज कुछ भी सामान करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश में ही परचेज कर लिया, यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट ले लिया। अब मान लो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में मैंने यहाँ पे ले लिया, मैं यहाँ पे डीजल ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने डीजल ले लिया और इसको मैंने यूनिट्स में क्या दूंगी, इसको मैं लीटर्स में लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लीटर्स में ले लिया है
और इसको मैंने लीटर्स की इसकी यूनिट बना दी। ठीक है, उसके बाद बैचेस तो मैंने अभी मेंटेन करने नहीं है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब डीजल जो है वो मैंने आपको बताया कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक्चुअल क्वांटिटी डीजल की मेरे पास 49 लीटर रह गई है। बिल जो है वो मेरे पास 50 लीटर का है। ठीक है, अब देखना रेट जो है ये किसके अकॉर्डिंग पिक करता है। अगर मैं कहती हूँ कि 1 जो लीटर डीजल है वो 60 रुपीज का है, तो देखिए जो अमाउंट पिक हुई है वो किसके अकॉर्डिंग हुई है, 50 रुपीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिल में जो है वो मेरे पास 50 लीटर का ही बिल है, तो 50 लीटर पर 60 लीटर के अकॉर्डिंग जो रेट मेरा बनेगा वो 3000 रुपीज बनेगा। तो ये जो 3000 अमाउंट आ रही है ये बिल के अकॉर्डिंग अमाउंट आती है। ठीक है, और जब मैं इसको आगे चेक करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्वांटिटी मेरी ये थी, और लास्ट में मैं ऐसे इसको चेक कर लूंगी। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया। ऐसे आपकी जितनी भी आइटम्स है जिसकी रेट जो है वो कम ज्यादा हो रहा है, जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको इस फीचर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करने के बाद मुझे इसको चेक करना है। चेक मैं कहाँ पे आके कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे स्टॉक समरी पे आके इसको चेक कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए डीजल डीजल में देखिए यहाँ पे आ रहा है 49 लीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे 3000 वैल्यू आ रही है टोटल वैल्यू। अब यहाँ पे आ रहा है रेट। रेट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एवरेज रेट बता दिया, मतलब 49 लीटर के अकॉर्डिंग एवरेज रेट बना लिया। बट अगर आप इस एंट्री पे एंटर करते हो तो आपकी पूरी एंट्री ओपन हो जाती है, और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली 49 लीटर आ रहा है जो एक्चुअल क्वांटिटी आई है, और रेट बिल में जो बिलिंग का जो अमाउंट थी वो वाली अमाउंट आ रही है। अगर आप और ओपन करेंगे तो ये पूरी एंट्री ओपन हो जाएगी, और एंट्री को देखकर हमें पता चल जाएगा कि जो ये डीजल है ये जो क्वांटिटी है इसकी लेस हुई थी। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करके बता सकते हैं, हम ऐसे रिमाइंडर हमें रहेगा कि कौन सी चीज हमारी जो क्वांटिटी है उसकी कौन सी डिक्रीज हो रही है, किसी की इंक्रीज हो रही है। तो इससे हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल क्वांटिटी मेंशन करनी हो और बिल में जो क्वांटिटी है वो मेंशन करनी हो, तो ऐसे आप कोई भी फीचर मतलब इससे रिलेटेड कोई भी चीज के लिए हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन फीचर्स का यूज करें और इसको प्रैक्टिस करके देखें। जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरीज अपनी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।